नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। जो कपल के वीज़ाज़ आए हैं, कंट्री का नाम है फिनलैंड। दोनों कपल हमारे साथ बैठा हुआ है। इनसे भी डिस्कशन करेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, कितनी फ़ीसें ट्रांसफ़र करनी चाहिए। ये सारी की सारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। वीज़ा अपॉइंटमेंट में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नए जो बदलाव आए हैं फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर, जिन्होंने अपनी डिपेंडेंट या अपने स्पाउस को स्टूडेंट ने साथ में ले जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट में जो न्यू चेंजेस आई हैं उसके बारे में हर एक चीज़ को इस वीडियो में मैं टच करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं इनकी प्रोफाइल बता दूँ। ये 12th ह्यूमैनिटीज़ 70% मार्क्स हैं इनके, और स्पेशल चीज़ ये है कि इनकी जो IELTS है वो 7.5 है। तो ये देखिए कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर हमने अपनी जो 12th है ह्यूमैनिटीज़ से की हुई है, आर्ट्स से की हुई है, हमें फिनलैंड में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। तो ये एक लाइव केस है। इवन फीसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सिर्फ कितनी फ़ीस देकर ये फिनलैंड में जा रहे हैं, और दोनों के वीज़े आ चुके हैं। इनटेक जो मेन है, मेजर इनटेक है, अगस्त है। और इनकी स्ट्रगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि मैंने अभी वीडियो 1 मिनट में बना दी है, जो कल मेरे पास आए तो अभी दूसरे दिन ये बाहर जा रहे हैं। 1 साल से मेरे साथ जर्नी में चले हुए हैं। इनको डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस भी हमने दिए। टेलर मेड में भी इनको हमने एग्ज़ाम में अपेयर करवाया था, जिसकी साल की फ़ीस देकर जाना पड़ता है, जिसके अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है, हर साल वही फ़ीस रहती है। उनमें भी इनका एडमिशन आया था, उनको भी अवॉइड किया गया। तो लास्टली जो जनरल जो एडमिशन्स होते हैं उनमें जाकर इनका एडमिशन आया है, तब जाकर ये अभी फिनलैंड में जा रहे हैं। फिनलैंड में जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़रूर वॉच करें। हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। अगर आप इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर लेते हैं, आपके लाखों रुपए और आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है, क्योंकि फिनलैंड के हर एक प्रोग्राम को मैंने इन सब वीडियोज़ के अंदर टच किया है। फिनलैंड में आप फ्री में स्टडी कैसे ले सकते हैं, वोकेशनल स्कॉलरशिप किस टाइप की हैं फिनलैंड के अंदर, फ्री अपना टीचर ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ग्रंटेड बैचलर एडमिशन्स के कौन से ऐसे 5 वेज़ हैं, कौन से ऐसे 5 वेज़ हैं जिसमें ग्रंटेड नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस को मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। इवन डिफरेंशिएशंस के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है। A टाइप रेजिडेंसीज के क्या बेनिफिट है, B टाइप रेजिडेंसीज के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनको भी अपनी माइंड में लेकर चलना है। PG डिप्लोमा के क्या ड्रॉबैक्स हैं, टेलर मेड प्रोग्राम्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी की सारा जो चीज़ें हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन प्लेलिस्टों में मिल सकती हैं। तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है जी। तो सबसे पहले मैडम मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? हम लुधियाना के रहने वाले। हमारे बारे में, क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला? यूट्यूब के। तो यूट्यूब में तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और भी बहुत सारे फिनलैंड को प्रमोट करने वाले हैं। आपको हमारे ऊपर कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे? एक्चुअली हमने आपका और किसी के साथ कंपेयर करने का कोशिश किया, तो जब हमने कंपेयर किया तो आप हमें ज़्यादा ऑथेंटिक लगे थे, इसीलिए हमने आपको चूज़ किया। ठीक, कितने का टाइम हमसे जुड़े हुए हो चुका है? हमें पूरा साल हो चुका है। सर मैं आपसे पूछूंगा, सर मैरिज हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? मैरिज हुए कभी से 7-8 महीने हो गए। देखिए 7 और 8 मंथ हुए हैं इनको मैरिज हुए हुए। ये भी हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। तो सर जब आप हमारे पास आए थे यहाँ पे, कितने टाइम पहले हमसे जुड़े हैं? पिछले ईयर अगस्त में जुड़े थे। पिछले अगस्त में, जुलाई साल अगस्त। हाँ। तो आने के बाद जब हमने आपकी प्रोफाइल चेक की, क्या हमने सिर्फ आपको फिनलैंड को ही सजेस्ट किया था, और भी कंट्रीज के और भी बताए थे? ठीक। तो मैडम मैं आपसे पूछूंगा, आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आया हुआ है? मेरा BBA प्रोग्राम। BBA में है। उसकी जो आपने अभी ट्यूशन फीस ट्रांसफर यूनिवर्सिटी को की है, कितनी फीस ट्रांसफर की इंडियन रुपीज़ में? हमने पूरे साल की थी। कितनी? 7 लाख के नियर अबाउट। देखो 7 लाख अप्रोक्स साल की फीस देकर जा रहे हैं। 6 महीने की भी प्रोविज़न है, 6 मंथ की फीस देकर जा सकते हैं। देखो इन्होंने साल की फ़ीस देकर जा रहे हैं। तो आपका जो हमने जो एडमिशन हैं, जब आप 1 साल हो चुका है हमसे जुड़े हुए, क्या हमने एडमिशन एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी डाला था? क्या आपने कभी कोई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था फिनलैंड के? मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दिए थे और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जैसे कि आपने बताया कि टेलर मेड प्रोग्राम में भी किया था। तो टेलर मेड में एडमिशन आया था? यस, उसमें भी। उसकी फ़ीस कितनी थी साल की? उसकी 11 लाख थी। 11 लाख
तो भी 7 लाख साल की, देखिए कितना बेनिफिट है। मुझे उसमें ज़्यादा बेनिफिट था अगर मैं भेज देता। फिर भी ह्यूमन बीइंग हम ये सोचते हैं कि कोई भी पर्सन मिनिमम से मिनिमम फीस लगाकर जाने की कोशिश करें जिसमें क्लाइंट को भी बेनिफिट हो आने वाले टाइम में। तो अभी आप एम्बेसीज में जब आपने फाइलें जमा करवाई, दोनों ने फाइल जमा करवाने के बाद, बायोमेट्रिक देने के बाद आपकी अप्रूवल कितने दिन के अंदर आई? मेरी अप्रूवल 10 डेज तक आई। 10 डेज के अंदर अप्रूवल आई। जब आपने एम्बेसीज में फाइल जमा करवा दी, उसके बाद क्या एम्बेसी ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की थी? नहीं, कोई नहीं की थी। तो सर आपकी अप्रूवल कितने दिन के बाद आई जब आपने बायोमेट्रिक दे दी? 45 डेज। इनको 45 डेज लगे हैं। तो मैंने फिर बताया है कि फिनलैंड में जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, एडमिशन आते ही जितनी जल्दी आप फर्दर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेंगे, कितनी जल्दी आपने अपनी फीसें वहाँ पर ट्रांसफ़र की हैं, कितनी जल्दी आपकी बायोमेट्रिक्स हमने लेकर दी हैं, कितनी जल्दी आपकी फ़ाइल एम्बेसीज में जा रही हैं, तो तब जाकर ये डिसीजंस आते हैं। अभी हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी तक अपॉइंटमेंटें पिकअप नहीं हुई हैं, अभी हो भी जाएंगी क्योंकि वेटिंग लिस्ट में हैं, कुछ बच्चों की हो भी चुकी हैं। तो अभी फिनलैंड में बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। फंड्स के ऊपर दे आर वेरी स्पेसिफिक। अभी आप स्टूडेंट की एप्लीकेशन के अंदर ही अपनी स्पाउस की एप्लीकेशन ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे। स्पाउस की और डिपेंडेंट बच्चों की आपको सेपरेट अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसी न्यू चेंजेस ऑलवेज हर एक कंट्री में आती रहती है। तो फंड्स में भी वी आर वेरी टेक्निकल। फंड्स भी इनके किस तरीके से मैनेज करने थे, न्यूली मैरिड थे, फंड्स इनके पेरेंट्स के दिखाने थे या उनके पेरेंट्स के दिखाने थे, या इनके सिबलिंग्स के हमने दिखाने थे, या इनके ग्रांड पेरेंट्स के दिखाने थे। ये सारा का सारा हमने फंड्स को एनालाइज करने के बाद इनका हमने केस फर्दर प्रोसेस किया था। इनके लिए और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शंस थे, यहाँ पर ये दोनों जा सकते थे। हम सब चीज़ को कंपेयर करते हैं, कहाँ पर ये मिनिमम में पहुँच पाएँ, कहाँ पर न्यूली मैरिजेस एक्सेप्टेबल हैं, कहाँ पर जो फंड किस वे से मैनेज किए जा सकते हैं। ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। तो मैडम इससे पहले भी अभी आपने कभी किसी से कंसल्टेंट से मिले हों जहाँ कहीं पर अप्लाई किया? नहीं, हमने किसी से मतलब डायरेक्टली हमारे पास ही आए। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ कैसा रहा? एक्चुअली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से देते थे, जो भी पूछ लो सारी एक्सप्लेनेशन मिलती थी हमें, कि कोई मतलब ऐसे तो नहीं हपड़ा, कोई ऐसा तो नहीं था अभी आपको 2-3 बंदे डील करने वाले होंगे? नहीं, सिर्फ एक ही था। नहीं, भूपिंदर जी। इसके अलावा जब आप कभी इनको फ़ोन करते हो या कभी हमारे ऑफिस में आए हों, कभी किसी ने अवॉइड किया हो आपको मिलने के लिए या किसी भी चीज़ ने, ऐसा कुछ माहौल कैसा है ऑफिस का? माहौल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मोस्टली जो है एजेंट्स है वो ऐसे करते हैं कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आपको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी कितनी की? ट्रांसपेरेंसी पूरी थी। ऐसा तो नहीं था कोई चीज़ हम कभी भी हाइड करते थे आपसे? कोई आपकी कहीं से रिजेक्शंस आती थी या कहीं पे आपने अप्लाई किया हम बताते नहीं थे? नहीं, जो रिजेक्शन भी आई है वो भी बताई है, जो एक्सेप्टेबल था वो भी बताया। अच्छा, ये जो कार्ड है ये कौन से एड्रेस पे डिलीवर्ड हुए हैं? हमारे घर ये घर के एड्रेस पे डिलीवर्ड हुए हैं। ये आज स्पेशली आए हैं, कहते हैं कि सर हम आपके साथ एक इंटरव्यू भी करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। पेमेंट के ऊपर आते हैं, हमारी मैक्सिमम पेमेंट कब है जब हम जो अपनी पेमेंट लेते हैं जो कंसल्टेंट? देखो आफ्टर वीज़ा वी आर टेकिंग द कुछ इनसे रजिस्ट्रेशन फीस जरूर 15-20 हज़ार रुपये रखी हुई है, एडमिशन के बाद भी कुछ रखी हुई है। बाकी हमारी मैक्सिमम फीस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर आता है तब लेते हैं। और जो मेलें यूनिवर्सिटीज़ को जा रही हैं, जो मेलें एम्बेसीज को जा रही हैं, ऑलवेज स्टूडेंट के साथ शेयर होती हैं। सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी आते हैं एम्बेसी की इंटरव्यू के बारे में। एम्बेसीज में गए थे आप, वहाँ पर कोई इंटरव्यू होती है? यस, होती है। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वो सिर्फ आपको आपके फंड्स के बारे में पूछते हैं कि आपके फंड्स कैसे हैं, ठीक कहाँ है। से आए हैं, और आपका कौन से कोर्स के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मेनली उन्होंने फंड्स पे ज़्यादा ठीक। फोकस किया। तो सर आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछा गया हमसे? मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे बस, एक मेरी मैरिज कब हुई थी, ठीक और है। दूसरा मेरे फंड चेक किए उन्होंने पूछा बस। ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चंस भी जो हैं, क्या आपको इनके बारे में प्रिपेयर किया था जाने से पहले एम्बेसीज में हमने बताया था? आपने बताया था। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को भेजते हैं। नॉट इन फिनलैंड, हमारे साथ बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। मैडम अभी मैं 2-4 चीज़ें और पूछूंगा। कोई भी प्रोफाइल है, चाहे फिनलैंड में डालते हैं चाहे किसी भी कंट्री में डालते हैं, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है? स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट खुद सीरियस नहीं है तब तक आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये चीज़ आपको
रिपीट की है। अगर आपने अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं, आपका अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल में। आइदर आपने कोई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देना है, आइदर आपने एम्बेसीज की कोई इंटरव्यू देनी है, आइदर आपने एम्बेसीज में अपने फाइलें जमा करवाने के लिए जाना है। अगर आपको अपनी फाइल के बारे में फुल अवेयरनेस नहीं है तो आपको रिजेक्शंस देखनी भी पड़ सकती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत तो अगर कल आपने भी फिनलैंड में जाना है, जहां आप ऑलरेडी फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, आपने अपने सिबलिंग्स का, अपने डिपेंडेंट का कोई वीज़ा अप्लाई करना है, अपने पेरेंट्स का करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आ चुका है, आप फर्दर हमसे गाइडेंस चाहते हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए, जहाँ फंड्स मैनेजमेंट के लिए, हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंसी परमिट, उसमें में हर एक चीज़ में हम पार्ट में भी सर्विस दे सकते हैं। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।